हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीएस कोड के बारे में। तो गाइस, वीएस कोड जो है वो मुझे सेपरेट वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इस आगे हम जो भी ट्यूटोरियल जानेंगे उसके अंदर इस वीएस कोड का बहुत ज़्यादा यूज होगा। एंड जो भी हम ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे वो गाइस सबके साथ वीएस कोड पे ही वर्क करेंगे। सो इसलिए गाइस मैं वीएस कोड की एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीएस कोड के बारे में आपको अच्छे से समझ आ सके कैसे इंस्टॉलेशन है एंड कैसा पूरा प्रोसेस है। क्योंकि कई बार इंस्टॉलेशन में गलती हो जाती है, कई बार उसके जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स है उसमें दिक्कत आ जाती है, कई बार आप पाथ गलत दे देते हो या फिर कई बार रीस्टार्टिंग में दिक्कत हो जाती है या फिर कई बार तो इंस्टॉल ही नहीं होता। सो उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम काउंटर करेंगे एंड उसी को गाइस हम आज रिजॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने एक कोई भी क्रोम या फिर ब्राउजर खोल लीजिए एंड जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है एंड एच तो वैसे भी शायद से बंद ही हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हुआ है, एच ही शुरू हुआ है। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे ज़्यादा बोलना पसंद है, एच ही है ना ये। नहीं नहीं एज है, हाँ एज है। एज बोलना इस वैसे एज को ही इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बोलता हूँ। तो आप चाहे तो क्रोम भी खोल सकते हैं एंड क्रोम खोलने के बाद आपको क्या सिंपली यहाँ पे लिखना है वीएस कोड इंस्टॉल। आप सिंपली यहाँ पे वीएस कोड इंस्टॉल लिख दीजिए एंड एंटर दबा दीजिए। आपको गाइस ये डायरेक्टली एक पेज आपको सर्च रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मुझे पहले ही रिजल्ट जो दिखा दिया वो वीएस कोड की तरफ से ही जो विजुअल स्टूडियो कोड की जो वेबसाइट है उसके लिए डाउनलोड लिंक मुझे दे दिया है, जिसके आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लिंक भी देख रहे होंगे code.visualstudio.com डाउनलोड्स के अंदर। इसने सिंपली यहाँ पे लिंक खोल के दे दिया है। तो बस जैसे मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो बस आप देखिए ये अभी बस लोड हो रहा है एंड गाइस बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा रेनी की वो आ रही होगी आवाज़ क्योंकि गाइस बारिश हो रही है। मैं रात को इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में, तो देख लीजिएगा गाइस। एंड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे पेज खोल के दे दिया वीएस कोड का एंड अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग डाउनलोड लिंक्स देख रहे होंगे आप। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विंडोज़ के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग एंड मैक के लिए अलग। अब गाइस अलग अलग इसने गाइस ऐसे सेंस किए जिसके अगर मेरा विंडोज़ है, अगर गाइस आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं गाइस तो गाइस ये क्या करेगा, ये आपको विंडोज़ को स्कैन करके मतलब गाइस अगर आपको विंडोज 64 बिट है या फिर 32 बिट है तो वैसे उसके कंपैटिबल जो इसके पास सॉफ्टवेयर होगा वो बस इसे इंस्टॉल कर देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि 64 बिट को इंस्टॉल करना तो बस यहाँ से भी मैं कर सकता था कि अलग अलग वर्जन को डाउनलोड करना कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट में जिप में करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन या फिर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बस अलग अलग फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकता था। पर मैं प्रेफर करूँगा कि जो वीएस कोड की वेबसाइट है वो बस मेरे सिस्टम को स्कैन करें एंड ताकि उस सिस्टम के मुताबिक मेरे वो वाला वीएस कोड इंस्टॉल एक तरह से डाउनलोड करके दे दे। अब गाइस मैं सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक करूंगा क्योंकि गाइस मेरा विंडोज सिस्टम है। आपको गाइस कोई भी सिस्टम हो आप अगर आपका लिनक्स तो आप लिनक्स पे दबाइएगा, अगर आपका मैक हो तो मैक पे दबाइएगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, बस इसे रेडी स्टार्टिंग एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। इससे गाइस थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसमें जो इंटरनेट स्पीड है वो वैसे तो 100 Mbps है, क्या हो रहा है इतनी कम स्पीड। शायद गैस रात के वक्त स्पीड कम हो जाती है क्योंकि गैस अभी बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा ब्रॉडबैंड की स्पीड भी थोड़ी कम हो गई होगी, रेंज जो है। क्योंकि गैस बंद कमरे में का शूट कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो पेरेंट्स जाग जाएंगे, वो भी सो रहे हैं। एंड गाइस मैं जब तक इंस्टॉल हो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं वीएस कोड का जो ट्यूटोरियल है वो गाइस मैं अब जो है वो एक अलग इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। यस गाइस, अब आपको जो भी एक स्पेशल प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा स्पेशल। अब उस स्पेशल के अंदर होगा कोई भी अगर ऐप की इंस्टॉलेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एरर, जैसे अगर आपको पाइथन के अंदर कोई एरर आ रहा हो इंस्टॉलेशन में, जैसे कई बार होता है कि पिप इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर पिप रिकमेंड कमांड रिकमेंड नहीं कर रहा या फिर आपको कोई मॉड्यूल नहीं मिल रहा तो इस या फिर कई बार होता है कि पिप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि पिप इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सो उन सारे एरर्स को मैं काउंटर करूंगा इसी सीरीज में।
सो स्पेशल के अंदर ज़्यादातर ये होगा कि कैसे कैसे आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मैं अगर कोई बड़े एरर्स की होगी, जैसे पाइथन के अंदर ही काफ़ी सारे एरर्स होते हैं कि कई बार इंस्टॉल नहीं हुआ, कई बार नया अपडेट आ गया, रिपेयर हो गया, या फिर आपका डिलीट हो गया, या फिर पिप में जैसे मैंने बताया कि रिकॉग्नाइज हो रहा। सो उन सारी कमांड्स को एकजुट करके मैं इस उनकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जिस वजह से आप मैं आगे आपको कुछ सर्वर जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, या फिर वेब डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। सो इस उन सब के जो भी एरर्स होंगे वो इसमें कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना के डालता रहूं। एंड गाइस एक बात याद रखिए, अगर आपको एंड एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही हो, तो अगर आप फ्री टू फील फ्री के मतलब अगर आप बिल्कुल ही फ्री हो जाइए। आप बस सिंपली वहाँ किसी भी वीडियो, या फिर आप कह सकते हैं मेरी स्पेशल वाली, या फिर ये जो VS कोड की वीडियो है उसके नीचे बस कमेंट करते रहिए। क्योंकि कमेंट करते रहेंगे तो भी गाइस मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए एंड कौन सी चीज़ पे आपको एरर आ रहा है। एंड गाइस मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 2 डेज, जिस वजह से आपको कोई भी डेट ले लीजिए कि किसी भी स्पेसिफिक डेट पे आपने कोई भी एक कमेंट कर दिया कि मुझे इस सॉफ्टवेयर में इस जगह पे एरर आ रहा है, तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि विद इन 2 डेज, मतलब इस 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। जिसके अगर आपने रात को भी किया हो, जैसे रात को 11 बजे, तो इसमें प्रेफर करूंगा कि अगले दिन से अगले दिन, मतलब इस अगले दिन की 11 बजे एंड अगले दिन की रात के 11 बजे नहीं, सुबह के 11 बजे मैं आपको उस एरर का सोल्यूशन दे दूं, ताकि गाइस आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं बस कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी विद इन 2 डेज, जैसे कि मैंने कहा है कि विद इन 2 डेज के अंदर मैं आपको पूरा पूरा एरर सॉल्विंग की एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि गाइस आपकी जो एरर है वो इससे जल्दी से जल्दी ठीक हो। वैसे गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 डे पे भी आ जाऊँ, बट गाइस फिर मेरी सीरीज एंड मेरी जो स्टडीज है वो गाइस थोड़ा सा वो हो सकता है ऊपर नीचे, तो गाइस मुझे थोड़ा सा उन एरर पे भी रिसर्च करनी होगी अगर आपका कोई एरर आता भी है। क्योंकि ये नहीं है कि मेरे पास एरर की पूरी लिस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे एरर आते हैं मैं तभी तभी उसे ठीक करता रहता हूँ। तो इसमें उसकी सेपरेट वीडियो तो बनाना थोड़ा सा अलग अलग करके मुश्किल है, बट इसमें कोई ये कर सकता हूँ कि अगर आपके कोई भी कमेंट आते हैं तो इसमें उस कमेंट को शॉर्टलिस्ट करके, या फिर आप कह सकते हैं उन कमेंट को एक एक करके रीड करके उनकी जो सॉल्यूशंस है उन्हें पोस्ट करता रहूँ। या फिर आप गैस एक काम और कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल DM करके मुझे गैस आप मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ कोड में एरर आ रहा है एंड या फिर सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है। तो गैस मैं वहाँ से भी देख के आपके लिए विद इन 2 डेज के अंदर वीडियोस बना दूंगा। एंड मैं पर्सनली भी कमेंट करूंगा, ताकि अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा हो किसी वीडियो का, अगर आपको चाहते हैं कि जैसे VS कोड का जो वीडियो है, अगर आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा आगे, तो मैं इसमें इंस्टाग्राम पे भी आपको लिंक दे दूंगा, ताकि गैस आपको कोई भी दिक्कत ना हो VS कोड में। क्योंकि VS कोड जो है वो बहुत ही अच्छी आईडी है, मतलब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई है। वैसे गैस मैं पहले पाइथन के लिए जो है वो इंटेलिजे आइडिया का इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो पाइथन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बट गैस जब से मैंने VS कोड पे शिफ्ट किया है, मेरी गैस लिटरली गैस मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर चुकी है। तो गैस अब मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं करता भी हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता हूँ, तो गैस मेरा सबसे पहला जो प्रेफरेंस होती है वो गैस होती है VS कोड। मतलब गैस VS कोड के अंदर इतनी सारी फंक्शनलिटी है जिसके बारे में गैस मैं एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगा। लगभग गैस 1-2 महीने लग जाएंगे, इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी। इससे गैस मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी VS कोड पे ही काम करें, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आपको गैस इसका कोई भी चार्जेस नहीं देना। आपको गैस बिल्कुल ही एक जो होता है ना बिल्कुल कि लूट लो माइक्रोसॉफ्ट कह रहे हैं लूट लो जैसे विंडोज के लिए होता है कि विंडोज 100 रुपये में, मतलब जो सीरीज में मिल जाती है ज़्यादा, मैं तो पेन ड्राइव में इंस्टॉल करी है ज़्यादा। तो वैसे वैसे जो साइबर कैफे वाले होते हैं 100 रुपये में दे देते हैं, ऐसी वैसे लूट लो। ये तो फिर भी विंडोज के लिए 100 रुपये लेते हैं जो साइबर कैफे वाले होते हैं, बट VS कोड के लिए बिल्कुल फ्री है गाइस, आप इसे लूट लीजिए। मैं गाइस बिल्कुल भावनाओं में बह रहा हूँ, इट्स ओके गाइस, होता है कभी कभी जब आपसे थोड़ा सा बात करनी होती है। अब गैस अब हम काम पे वापस आते हैं। अब गैस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, मतलब गैस डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल तो आप करेंगे हम। तो गैस आप यहाँ देख रहे हैं इसमें मुझे 64 बिट के लिए 1.69.2 वर्जन डाउनलोड करके दे दिए, क्योंकि मेरी सिस्टम की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। गैस मैं सिंपली यहाँ पे शो इन फोल्डर की जगह मैं सिंपली इसे ओपन फाइल कर दूंगा, गैस मुझे इंस्टॉल ही करना है।
जैसे आप देख रहे हैं इसमें मुझे इंस्टॉलेशन की गाइडेंस दे दी है। एक तरह से सेटअप की ट्यूटोरियल दे रहा है कि पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आगे बढ़ते, जैसे हर जैसे आप हर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जब भी जीमेल बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का, सो टर्म्स एंड कंडीशन को तो आप ऐसे लात मारते हैं जैसे दूध में से मक्खी। सो ऐसी केस इसे भी मारेंगे एंड एसेट एग्रीमेंट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब गैस यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो सिस्टम इंस्टॉलेशन मांग रहा है वो गैस ये मांग रहा है, बट गैस मैं जो है वो हर बार सिस्टम इंस्टॉलेशन वो अपने तरफ से प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने लिए चेंज करता हूँ। अब गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है, अगर आप बिगनर है तो गैस आप इसे चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि इस आपको फिर फाइंडिंग जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि गैस एक चीज़ होती है फाइंडिंग की, वो गैस आपको एरर दे सकती है बनाते समय। इसलिए गैस मैं या फिर आप कह सकते हैं लिंक को कॉपी पेस्ट करने में तो गैस आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए गैस मैं प्रेफर करूँगा कि जिस पाथ पे इंस्टॉल कर रहा है उसी गैस पाथ पे इंस्टॉल करनी चाहिए। मैं गैस इसलिए चेंज करता हूँ ताकि गैस मेरी जो ड्राइव है वो गैस हमेशा सी ड्राइव जो है वो खाली रहे, ताकि जो कंप्यूटर की जो मेन रनिंग ड्राइव होती है वो गैस सी ड्राइव ही होती है, उससे गैस रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इसे चेंज करता हूँ एंड फिर इसे नेक्स्ट करता हूँ। आप गैस आप इसका कट पार्ट देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे मैंने इसे कहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो लेट्स डू इट। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मैजिक आपको कैसा लगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मुझे कहा कि जो शॉर्टकट है वो VS कोड नाम से, ऐसे जो नाम से है वो सेव हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। एंड मैं सिंपली इसे नेक्स्ट करूँगा कि अब नेक्स्ट। एंड गाइस अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि एडिशनल टास्क के ऊपर, कि एडिशनल टास्क के आपको क्या क्या करना है। मैं गाइस प्रेफर करूँगा कि आपको जो लास्ट के 4 बॉक्स है वो जरूर चेक हो, क्योंकि जब भी आप ये 4 पाथ को चेक करते हैं तो गाइस मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे ये 4 जो पाथ है वो इस कैसे वर्क करते हैं किसी भी चीज़ के लिए जब भी हम VS कोड को खोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है या फिर आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक बॉक्सेस हैं जब भी हम आगे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब बस यहाँ पे आप ऊपर एक और चेक बॉक्स देख होंगे ये एडिशनल आइकन, वो इसमें इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एडिशनल आइकन कोई चाहिए भी नहीं। मैं सर्च बार दबाऊंगा एंड सिंपली VS लिखूंगा तो बस मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा VS को एंड मैं उसे खोल दूंगा। सो बस मुझे इस डेस्कटॉप आइकन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको जरूरत हो तो बस आप इसे चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये फिर क्या करेगा कि आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बना के दे देगा एंड आपको भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे वैसे आप ना ही कीजिए तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से तो। एंड फिर वैसे आप नेक्स्ट कीजिए। बस जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरे पूरे बता रहे हैं कि क्या क्या ये इंस्टॉल करेगा, मतलब क्या क्या हमने चेक करा हुआ है। एडिशनल टास्क हमने ये कर रखा है, स्टार्ट मेन्यू में मेन्यू फोल्डर में ये आएगा एंड ये तो मैंने ब्लर कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड ये भी इंस्टॉलेशन शुरू करेगा बस। एंड ये डायरेक्टरी बना रहा है। मैं इसे भी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसे भी थोड़ा सा वो कर दिया ताकि आपको पता ना चल पाए कि कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। एंड अब ये धीरे धीरे करके सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे लाएगा। सारे के आप देख रहे हैं रिसोर्स पैक सारे दिखा रहा है मुझे, ये सारे रिसोर्स पैक डाटा पैक्स ये धीरे धीरे करके सारे इंस्टॉल कर देगा। इसलिए गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए गाइस आप मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पहले से इंस्टॉल्ड है, क्योंकि इस मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा था तो इस मेरे में ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, बट इस आपके में जो है सिस्टम में ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसलिए गाइस आप एक चाय बना के लाइए, क्योंकि चाय पीने के बाद आपका कोडिंग में मस्त मन लगेगा। एंड जैसे आप देख रहे हैं मेरा इंस्टॉल इसने कर दिया, मुझे गाइस चाय की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं इस इसमें पानी पीऊँगा। हाँ, पानी पी लिया मैंने, बहुत बढ़िया। हाँ इसमें एक घूंट में पानी से हो जाता है मेरा। एंड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कह रहा है कि मुझे लॉन्च करना है, यानी मैं गैस अभी से लॉन्च नहीं करूँगा क्योंकि इस मुझे कुछ अभी सेटिंग्स दिखानी है आपको, तभी गैस मैं आपको लॉन्च करके दिखाऊंगा पूरा। सो मैं इसे अभी अनचेक कर दूंगा एंड इसे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। अब गैस आपका VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब गैस एक अब मैं आपको बताऊंगा कि पाथ के बारे में। गैस पाथ जो है वो ये काम करेगा कि जब भी हम कोई भी सिस्टम खोले या फिर कई बार ये होता है गैस कि किसी सिस्टम को वो मॉड्यूल्स नहीं मिलते या फिर आप कह सकते हो वो फाइल्स नहीं मिलती ताकि वो उन प्रोग्राम को रन कर सके या फिर VS कोड को में कुछ चीज़ें जो है वो रन कर सके। सो उसी के लिए मैं सबसे पहले तो आपको कुछ जो है वो दिखाने वाला हूँ, मतलब कुछ सेटिंग्स करवाने वाला हूँ आपसे। सो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आपने
जो दिस पीसी है उसे खोल लीजिए। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिस पीसी खुल चुका है। एंड सिंपली गाइस अपने कोड पे आप राइट क्लिक कीजिए। आप गाइस अपने कोड पे राइट क्लिक कीजिए एंड इस पे प्रॉपर्टीज पे जाइए। नहीं गाइस, सॉरी, मैंने तो कॉपी नहीं करवाया। सो गाइस आप अपने जो डायरेक्टरी थी, मैंने गाइस आपको कहा था कि उसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। आप गाइस उसी डायरेक्टरी में अब आप जाएंगे एंड मैं आपको गाइस उसी डायरेक्टरी में जाऊंगा मैं। हाँ, ये गाइस डायरेक्टरी है मेरी, इसी के अंदर मैं जाऊंगा एंड इसी के अंदर जाना है पहले मुझे। एंड बिन, एंड गैस जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके गैस आप बिन में जाएंगे। बस बिन के अंदर क्या करेंगे, आपको जो ऊपर लिंक दिख रहा है उसे गैस आप कॉपी करेंगे फिर। एंड फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप दिस पीसी पे वापस जाएंगे एंड यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करेंगे। फिर गैस आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। अब गैस ये प्रॉपर्टीज सेटिंग्स हो रहे हैं, इस विंडो 10 के कुछ अपडेट्स के बाद ये सेटिंग नहीं खुलते। वैसे गैस ज़्यादातर जो है वो सेटिंग्स में नहीं खुलता था पहले, बट अब जो है वो सेटिंग्स में खुलने लगा है। एंड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें मेरे पूरी सिस्टम जो पूरे ऊपर गाइड है उसने दे दिया कि 64 बिट है, 4 GB की रैम है, जैसे मैंने बता रखा है अपने पुराने वीडियोस में भी 4 GB रैम में पीसी में काम कर रहा हूँ। सो इसको छोड़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अब गैस यहाँ पे आपको राइट में दिख रहा होगी एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपके यहाँ गैस थोड़ा सा अलग दिख सकता है, बट गैस ये जो वर्ड है एडवांस सिस्टम सेटिंग उसी पे गैस आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप नीचे देखिएगा, गैस आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये गैस मुझे एक छोटी सी विंडो खोल के देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली विंडो। एंड इसके अंदर गैस मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लिक करूंगा। उसके बाद गैस मैं क्या करूंगा, पाथ, ताकि गैस ये जो मेरा पाथ में है वो कॉपी पेस्ट हो जाए। एक तरह से गैस मैं पाथ में एडिट करूंगा। मैं गैस यहाँ पे सिंपली एडिट करूंगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने मुझे सारे पाथ दिखा दिए। अब गैस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पुराने वाला है, वैसे तो मैं गैस इसमें इसे डिलीट कर देता हूँ एंड एक न्यू फाइल बना के यहाँ पे इसे कर देता हूँ पेस्ट, जो गैस मैंने लिंक को कॉपी करा था। यहाँ पे इसे सिंपली कहीं भी क्लिक कर दूंगा ताकि गैस ये जो पूरा हट जाए। एंड फिर गैस ओके, एंड फिर ओके, एंड इसे भी ओके। अब गैस आपने पाथ के अंदर इसे ऐड कर दिया है। अब गैस मैं इसका जो फंक्शनलिटी है उसके बारे में गैस अब आपको दिखाता हूँ। सो गैस मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने एक फोल्डर बना लिया आपके लिए, ताकि गैस मैं आपको दिखा सकूं कि ये मैं क्या पाथ की बात कर रहा था एंड क्या मैंने जो 4 बॉक्सेस चेक करवाए थे वो क्यों करवाए थे। तो गैस यहाँ पे आप सिंपली आप इस फोल्डर को खोल के यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक मत कीजिए, सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए। तो गैस किसी भी टैब पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी मतलब फाइल अगर यहाँ पे हो कोई तो गैस उस पर क्लिक मत कीजिए। आप सिंपली अपने यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको एक विंडो खुल के दिख रही होगी। तो गैस पहले की जो विंडो थी उसके अंदर गैस आपको ये सारे तो दिख रहे होंगे, बट गैस आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ये जो ओपन विद कोड है। मतलब गैस ये जो 4 बॉक्सेस जो हमने चेक कर रहे थे उसका काम ही ये था कि ये हमारा मेन्यू बार होता है जो राइट क्लिक करके जो रिफ्रेश होता है या फिर न्यू फाइल बनाने का होता है, उसके अंदर गैस हम ये वाली फंक्शनलिटी ऐड कर दें कि इस फोल्डर को हम डायरेक्टली वीएस कोड में यहाँ से खोल सकते हैं। सो इसी को गैस मैं क्लिक करके अब मैं अपने वीएस कोड को यहाँ पे खोलूंगा। मैं गैस आपको एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे कि जब भी आप वीएस कोड को इंस्टॉल करें या फिर आप पाथ के अंदर जो मैंने अभी ऐड करवाया है उसके बाद गैस आप अपने जो सिस्टम है उसे रीस्टार्ट जरूर करें। मैं गैस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गैस मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि जब मैं कोड करता हूँ तो मैं ज़्यादा जो है वो रीस्टार्ट कम से कम करता हूँ, क्योंकि बट गैस प्रेफर करूँगा कि अगर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे या फिर आपके पाथ में ये नहीं दिखा रहा तो गैस मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने सिस्टम को पहले रीस्टार्ट कर ले एंड तब गैस आपको शो हो जाएगा पूरी तरह से। सो गैस आप देख रहे हैं इसमें मुझे इसी फोल्डर में एक वीएस कोड खोल के दे दिया है। तो गैस यहाँ पे इसका आप आइकन देख रहे होंगे एंड यहाँ पे कुछ कमांड, इसके बारे में गैस मैं बिल्कुल नहीं जानूंगा क्योंकि मुझे इसका कोई काम नहीं है। एंड जिसके आप देख रहे हैं यहाँ पे हम चाहे तो फाइल बना सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना सकते हैं इस फोल्डर आइकन की मदद से। यहाँ पे फाइल जैसे मैं कोई भी फोल्डर का नाम दे देता हूँ एंड एंटर दबा देता हूँ, तो वैसे ये फोल्डर बना देगा मेरे लिए, बन रहा है क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट गैस जब भी ये अच्छे से रन करने में मतलब अपने आप को सेट कर लेता है तो गैस 1 सेकंड के अंदर मतलब मिनी सेकंड्स के अंदर फोल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पे एंड फाइल्स भी। सो गैस आप यहाँ देख रहे हैं इसने मुझे फोल्डर बना के दे दिया है। मैं इसके अंदर फाइल भी बना सकता हूँ एंड और भी फोल्डर बना सकता हूँ।
अब गैस यहाँ पे आप आइकन का देख रहे होंगे कि यहाँ पे आइकन अभी तो सिंपल दिखा रहा है। जैसे मैं इसे एरो पे क्लिक करूँगा तो गैस आपको फोल्डर खुला हुआ का आइकन दिखेगा कि इसका मतलब है कि फोल्डर खुला हुआ है एंड इसके अंदर आप और भी फोल्डर या फिर फाइल बना सकते हैं। मैं इसके अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं इसी बाहर वाले फोल्डर में बनाऊंगा जो गैस मैंने न्यू फोल्डर नाम से बना रखा है। तो गैस यहाँ पे मैं कोई भी फाइल बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं हेलो hello.py मतलब इस पाइथन फाइल बनाना चाहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसने मुझे सेंस भी कर लिया कि मैंने एक .py फाइल बनाई है एंड उसी वजह से इसने मुझे आइकन बनाना ही दे दिया। तो इस यहाँ पे अगर मैं HTML लिखूँ, HTML पे HTML5 का जो लोगो है वो दिखा रहा है। CSS लिख दूँ तो CSS का लोगो दिखा रहा है। JS लिख दूँ तो जावास्क्रिप्ट का दिखा रहा है। सो बस ये जो पूरे पूरे फंक्शनलिटी होते हैं वो ऐसे ही डिफाइन होती है कि आपको डॉट लगाना है एंड आपको गैस उस फाइल का फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे दिख जाएगा, एक तरह से आइकन भी दिख जाएगा। एंड यहाँ पे गैस इसलिए बहुत ही सिंपल है फाइल बनाना भी एंड फोल्डर बनाना भी, टैट्रीज के अंदर डिफरेंट अलग फाइल्स को बनाना भी। यहाँ पे मैं अभी hello.py बना देता हूँ एंड अभी मुझे एक रिकमेंडेशन करेगा, शायद से नहीं करेगा। तेरी ऐसी तैसी नहीं करा, कोई बात नहीं, हम अपनी रिकमेंडेशन खुद बनाते हैं। शायद इसने पुराने इंस्टॉल ले लिए हैं, शिट। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे कुछ इनबिल्ट जो फंक्शंस है, मतलब कि इनबिल्ट जो मॉड्यूल्स है यहाँ पे, वो बस आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि जब भी आप इन्हें इंस्टॉल करेंगे या फिर आप इन्हें रन करेंगे तो बस आपको बहुत ज़्यादा यूज करने में आसानी होगी। क्योंकि इस VS कोड को सेंस करने के लिए भी कई बार कुछ मॉड्यूल्स या फिर फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाले जो फंक्शंस हैं, प्रेफरेंस है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इसने जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पाइथन को इंस्टॉल नहीं कर रखा था तो इसलिए गाइस मुझे पाइथन का पूरा पूरा दिखा दिया। मैं इस एक्सटेंशन को ही डाउनलोड कर लेता हूँ अभी के लिए ताकि थोड़ा सा ऐसी हो जाए। क्योंकि अगर आप पाइथन इंस्टॉल भी करें तब गाइस आपको फिर भी एक्सटेंशन तो यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्योंकि इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे जब भी आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे प्रिंट, तो गाइस आपको यहाँ पे तो सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली गाइस एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है। क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये ऑटो ग्रेड का काम करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया PRI तो इसे मुझे सजेस्ट करने शुरू कर दिया कि आपको एक पिकल फाइल बनानी है या फिर आपको पाइप मॉड्यूल बनाना है या फिर आप पिकल टूल फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, पिकल फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, या फिर अगर मैं PR भी लिखता हूँ PR, तो वैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इसने प्रिंट का कमांड दिखा दिया एंड प्रिपेयर चाइल्ड क्लास। तो वैसे ये जो पूरे पूरे जो मेथड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे मेथड है, फंक्शंस, मेथड, मॉड्यूल्स, कमेंट्स, लाइंस, जो भी है वो वैसे आपको यहाँ पे दिख जाएंगी एक ही लाइन में। एंड एक तरह से ये एक तरह से ऑटो करेक्ट का ही काम करता है या फिर आपका सजेशन का ही काम करता है आपके VS कोड के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग इंटरफेस होते हैं, वैसे आप सर्च कीजिएगा एंड उसे इंस्टॉल कीजिएगा। जिसके HTML के टाइम भी एक अलग टाइप की प्रेफरेंसेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट की अलग होती हैं, CSS की अगर आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है तो वैसे उसकी अलग होती है एंड पाइथन की तो मैंने आपको दिखाई दी। सो इसलिए जो पूरे पूरे जो मेथड्स होते हैं वो इसमें यहाँ को आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आपको वैसे सिंपली यहाँ पे पहले तो मैं आपके लिए अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ आपके लिए स्पेशल। इंस्टॉल कैसे करना है, अपलोड रिलोड रिक्वायर कह रहा है तो रिलोड भी कर देते हैं इसके लिए खास तौर पे। अब शायद इसने नहीं करा होगा, हाँ। अब इस यहाँ पे आपको सिंपली एक्सटेंशन पे जाना है एंड उस पे गाइस सर्च बार पे आपको सर्च करना है PYTHON पाइथन, डबल डबल फिर से दिक्कत, हाँ पाइथन। एंड अभी ये थोड़ा सा सर्च करेगा एंड जैसे आप देख रहे हैं इसमें मुझे सबसे पहले ये दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पाइथन इंटेलिजेंस, जो बस खुद माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे कि पाइथन एक्सटेंशन मिल गया, अलग अलग जो लोगों के द्वारा या फिर डेवलपर्स के द्वारा लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं पाइथन इंडेंट मिल गया कि इंडेंटेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही तो उसके अंदर भी है ये बहुत सारा, या फिर ऑटो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को बनाने में ईजी हो, या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर को भी है, या फिर प्रीव्यू के लिए, प्रीव्यू तो अभी नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेंटेनेंस में गया हुआ है।
एंड ये कुछ एक्सटेंडेड कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के लिए ये पाथ देने के लिए। सो गाइस इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मैं गाइस कोई भी इंस्टॉल कर सकता था, और गाइस मैं प्रेफर करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वाले ये डाउनलोड है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऐप है, एक तरह से एप्लीकेशन है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे यहाँ पे ट्रस्ट करूँगा। सो इसलिए गाइस मैं माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे इंस्टॉल जो है क्लिक करूँगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इंस्टॉलेशन इसे शुरू कर दिए। यहाँ पे आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने पाइथन लिखा था उसके ऊपर आप सर्च लोडिंग बार देख रहे होंगे। सो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इसने जो इंटरफेस है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक और वार्निंग दिख रही होगी कि पाइथन का इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि मैंने पाइथन डिलीट कर दिया था क्योंकि ये अब यूज़ का नहीं है इतना। तो इसलिए मैंने गाइस अभी के लिए पाइथन डिलीट कर दिया, क्योंकि अभी नए ट्यूटोरियल पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपके लिए जल्दी एक नया ट्यूटोरियल बन रहा है एंड दूसरा ट्यूटोरियल जो है वो 1-2 दिन में आ ही जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं इसे कट करूँगा। एंड गाइस जैसे कि मैंने अभी पाइथन इंस्टॉल किया, मतलब इंटरफेस जो इंस्टॉल करवाया आपको उसके गाइस मैं आपको यहाँ पे एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहूँगा, क्योंकि उस एक्सटेंशन से गाइस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोड लिख सकते हैं एंड उससे गाइस बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रनर है। किसी भी कोड को रन करने के लिए आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड RUNN लिखूंगा। हाँ इसे मुझे सजेस्ट करिएगा कोड रनर। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं है, ये किसी ने लिखा है, बट गाइस इसे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में व्यू मतलब लाइक्स मिले हैं एंड 5 स्टार की रेटिंग भी है, लगभग 4.6 ही लग रही है एंड 226 लोगों ने इसे रेटिंग की है। तो मेरे हिसाब से गाइस क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ तो मेरे हिसाब से गाइस रेटिंग इसकी बहुत बढ़िया है एंड मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ। नीचे का बटन कहाँ पे? हाँ ये रहा बटन। यहाँ पे मैं इसे नीचे करूँगा एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे वो दिखा रही हैं। मैं गैस इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मैं गैस इसे इंस्टॉल करूँगा एंड रीलोड रिक्वायर्ड तो नहीं दिखा रहा, मेरे तो पहले से इंस्टॉल था। सो गैस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे एक टैब का दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कोड रनर का ये जो आइकन होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। गैस यहाँ पे मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट दे रखा है कोड रनर का कि F5 करके। आप गैस अगर आप कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट देना चाहते हैं तो गैस आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स जो गियर है उसे आप क्लिक करें एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाए। फिर गैस आपको अभी सेटिंग्स खुल रही है बस। अरे सेटिंग्स में नहीं जाना था, सॉरी गाइस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना था। ये रहा कीबोर्ड शॉर्टकट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी कीज की एक शॉर्टकट लिस्ट बनी हुई है। आप देख वैसे तो मत इतना देखिएगा ये बहुत बड़ा है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लीजिए। मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा कोड RU। सो वैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कोड रन भी मैंने पूरे लिखा एंड इसे सेंस कर लिया। मैंने इस यहाँ पे जो कोड रन है उसे कैसे F5 करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा जो पाइथन के अंदर जो कोड रनिंग का जो शॉर्टकट होता है वो इस F5 पे होता है। तो मुझे पाइथन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उस सारे कोड रनिंग के लिए मैंने F5 ही रखा है ताकि F5 अच्छे से याद रहे। एक तरह से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आपको वेब डेवलपमेंट पसंद है या फिर आप लाइव सर्वर के ऊपर काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो गैस आपके लिए F4 भी हो सकता है एंड या फिर F11 भी हो सकता है। F11 तो पूरे स्क्रीन के लिए होता है। कोई भी गैस चीज़ होती है हो सकती है, जैसे कंट्रोल V भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कंट्रोल M डाल सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट मतलब कुछ भी डाल सकते हो अपने की कॉम्बिनेशन के हिसाब से। यहाँ पे गैस आपको यूज़र दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मतलब यूज़र ने अपने हिसाब से चेंजेस करके। तो एंड एक्सटेंशन का मतलब ये है कि एक्सटेंशन की जो अपनी तरफ से आए हैं एंड डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो आप जहाँ देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट में तो मुझे शायद से कुछ डालना चाहिए वैसे तो। रीस्टार्ट टू अपडेट हट, मैं नहीं डालेगा, आपको नहीं डालेगा गाइस। वो उनको गाइस कोड रनर से काम है तो गाइस कोड रनर पे ही काम करेगा। सो गाइस कोड रनर इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इस कोड रनर आप इंस्टॉल करने के बाद ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी फाइल सेव नहीं हुई, फिर भी गाइस आपने कोड रनर को वर्क कर दिया तो गाइस आप ये कहेंगे कि चेंजेस तो मुझे डिफाइन नहीं हुए, मैंने फाइल को सेव नहीं की थी, इसलिए कई बार एरर आ सकता है। इसलिए गाइस तो गाइस मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने कोड रनर में ऐसी सेटिंग करें कि जब भी आप कोड रनर को क्लिक करें
या फिर आपको उस की को क्लिक करें जो इस आपने शॉर्टकट में डिफाइन कर दी है। तो गैस आपको जो कोड तो है वो रन तो हो ही हो, एंड गैस साथ ही साथ आपका जो फाइल है वो भी सेव हो जाए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली CODE कोड, अरे यार कोड रनर, CODE कोड, अरे यार कोड रनर RUNNER यहाँ पे मैं दबाऊंगा एंड यहाँ पे मैं नीचे करके एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव का, इग्नोर CWD प्रिजर्व रन इन टर्मिनल सेव, ये रहा ये वाला गाइस सेटिंग जो है सेव फाइल बिफोर रन, ये इसे गाइस आप हमेशा चेक करके रखिएगा, क्योंकि गाइस जब भी आप अगर इसे बिना सेव किए फाइल को आप इस कोड रनर को क्लिक भी करेंगे तो गाइस ये सबसे पहले तो फाइल को जो है वो सेव करेगा अपनी तरफ से भी, अगर आपकी सेव होगी तब भी सेव कर देगा, एंड अगर आपकी सेव नहीं होगी तब भी गाइस आपकी सेव फाइल कर देगा, एंड फिर गाइस आपको कोड जो है वो तब रन करेगा। ऐसे कैसे कोड रनर काम करता है। आपको गाइस यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको गाइस, एंड उसके नीचे गाइस काफी बहुत सारे वो भी दिख जाएंगे कि कैसे वो दिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है मेन। एंड मैं गाइस यहाँ पे आपको एक और चीज चेक करवाना चाहूंगा, ये रन इन टर्मिनल। अगर इस रन इन टर्मिनल का ये फायदा होता है कि जब भी हम पाइथन के अंदर आपने अगर कई बार देखा होगा कि कई बार जो पाइथन का जो है वो टर्मिनल में नहीं, जैसे मैं अगर यहाँ पे टर्मिनल खोल देता हूँ, मेरा गैस टर्मिनल की सेटिंग पता नहीं कैसे चेंज हो जाती है हर बार। नीचे हाँ नीचे आ गया, चल काटो निकल यहाँ से। सो कई बार ये होता है कि कई बार पाइथन का जो कोड होता है वो वैसे आउटपुट में रन हो जाता है, इसी वजह से कई बार आपको इनपुट देना होता है पाइथन के अंदर, जैसे आप सम ऑफ 2 नंबर बना दें कि जो यूजर के नंबर रहता है। सो कई बार जो है वो एरर दे देते हैं इस कंडीशन में कि आउटपुट में जो है वो आपसे नंबर्स या फिर इनपुट्स नहीं लेता, वो गैस सिंपली आउटपुट दिखाता है। सो इसी चीज को काउंटर करने के लिए आप यहाँ पे रन टर्मिनल कीजिए, क्योंकि इस टर्मिनल के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि आप यहाँ पे इनपुट भी दे सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अपने कोड को जैसे चाहे वैसे प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टर्मिनल के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने पाइथन के अंदर भी मैंने आपको काफ़ी सारे टर्मिनल के अंदर रन कर भी दिखाया है कि कैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल वो कोई भी मॉडल का नाम सकते हैं जो पाइथन के अंदर हमें इंस्टॉल करना है या फिर रन करना है, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट से यूज़ करने हैं। सो उन सबको गैस यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो ये पूरा मेथड था, आप यहाँ देख रहे होंगे, पूरा समझ ही गए होंगे। मैं इसे अब कट करूँगा एंड अब इसे बंद ही करूँगा, क्योंकि गैस मैंने अब आपको मतलब पूरा बता ही दिया है। सेव करिए, नहीं सेव नहीं करना मुझे, फोल्डर को भी डिलीट कर ही देते हैं, क्या फ़ायदा। डिलीट एंड ये भी डिलीट चलेगा। अब गैस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे थीम, तो गैस अगर आप चाहते हैं कि VS कोड में एक अलग से वो फंक्शनैलिटी है, जैसे गैस आप चाहते हैं कि VS कोड थोड़ा अच्छा दिखे, तो गैस यहाँ पे आप थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यस गैस, वैसे तो गैस VS कोड अपनी खुद की थीम बहुत से अच्छे हैं। मैं यहाँ पे कस्टम थीम दिखाता हूँ आपको। प्रोडक्ट आइकन थीम, नहीं कमांड, हाँ ये रहा कलर थीम। सो इस यहाँ पे कलर थीम मैंने यहाँ पे जेलफिश इंस्टॉल करके मैं गैस यहाँ पे अभी तो जेलफिश यूज़ कर रहा हूँ, बट गैस जब मैं जेलफिश के बारे में नहीं पता था तो गैस यहाँ पे मैं ABS यूज़ करता था। और गैस यहाँ पे आप देख रहे कितना फीका सा लग रहा है सब कुछ, पूरे फोल्डर कोई कलरफुल नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट आ गया है। अगर तो गैस आप टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे लाइट थीम, अगर आपको डार्क थीम पसंद नहीं आया तो लाइट थीम भी है इसमें। एंड इसी में गैस अगर आपको और भी कलर थीम दिखाता हूँ आपको, जैसे लाइट थीम डिफॉल्ट है क्वाइट लाइट, ये एक तरह से गैस अगर आपको लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा दिख रहा है उसमें तो गैस आप ये थोड़ा सा कम डिम लाइट देख सकते हैं, वैसे गैस इसमें भी ज़्यादा ही लग रहा है। एंड यहाँ पे सोनर लाइट जिसके आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है। लाइट ये भी बहुत अच्छा भाई, गाइस मैंने ये शायद कुछ नया अपडेट्स के साथ आया है। मोनोकाई वैसे गाइस सबसे जो पहला मैंने इंस्टॉल किया था, मतलब गाइस सबसे पहले जो मैंने रन किया था कोई थीम, वो गाइस था मेरा मोनोकाई। मैं मोनोकाई दिखाता हूँ आपको, मोनोकाई में आपको कैसा दिखता है फोल्डर।
मैं t.py ऐसी कोई फाइल बनाता हूँ, जिसके आप देख रहे हैं आइकन तो वही है एंड फाइल का फॉर्मेट भी वही है, वैसे तो आइकन भी वही है। बस ऐसे आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होता है ना कि यूजर एक्सपीरियंस, वो इस यहाँ पे थोड़ा सा डिम होके लगता है, बट ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने हिसाब से थीम को है वो सेलेक्ट करें। एंड मैंने कहा अगर आपको मेरा जैसे थीम चाहिए, जैसे मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट कर रखा था एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलरफुल भी दिख रहा होगा, आइकन थोड़े ब्राइट में दिख रहे हैं। सो इसी जो पूरा थीम है बस यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे सिंपली जेली जेली लिखा है, जेलीफिश, हाँ ये रहा जेलीफिश थीम यहाँ पे इंस्टॉल करा है, जैसे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया आइकन इसका लग रहा है। एंड जैसे आप देख रहे हैं जेलीफिश का थीम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, कितने बड़े बड़े एग्जांपल्स है, कितना कलरफुल कोड लिखा है, थीम लिखा है, कितना बड़े बड़े यार, लिटरली यार मैंने गाइस जब इसके बारे में देखा था ना गाइस, मुझे लिटरली मजा आ गया था। मतलब अब तो मैं इसे ही यूज करता हूँ इसलिए ज्यादा ट्यूटोरियल में, बट गाइस आगे आने वाले ट्यूटोरियल में शायद मैं कुछ अलग थीम पे भी काम करूँ, तो आप देख लीजिएगा गाइस, आपको अगर पसंद आए तो आप जानते हैं आपको अपने हिसाब से थीम देखेंगे तो आप इसे जरूर सर्च कीजिएगा। एंड गाइस आपको वीएस कोड में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस मैंने यहाँ पे वीएस कोड के बारे में आप हर एक चीज बता दी है। अगर इस आपको फिर भी एरर आते हैं तो गाइस मैंने जैसे आपको वीएस कोड की इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था कि अगर आपको कोई भी एरर आता है तो गाइस आप मुझे कमेंट कीजिए एंड मैं विद इन 2 days मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। एंड अगर आपको मैंने वीडियो पहले से बना रखी होगी तो गाइस मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ताकि गाइस आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो ये था गाइस वीएस कोड के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज सो टुडे गाइस, एंड अगर आपको पसंद है तो आप जानते हैं क्या करना है। एंड स्पेशल वीडियो ही है तो आप प्लीज थोड़ा सा स्पेशल थोड़ा सा दिखा देना, कमेंट में भी बता दीजिएगा कि कोई भी अगर आपको एरर आ रहा हो, या फिर थोड़ा सा एरर पे ही नहीं थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर देना। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।